नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सभी को चौंकाते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उनके इस फैसले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। कैप्टन ने कहा, मैंने कहा था कि ये स्थिर व्यक्ति नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए सही नहीं है। अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफे के बाद कहा था कि सिद्धू पंजाब के सीएम बनते हैं तो ये देश के लिए खतरा होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सिद्धू आगामी विधानसभा चुनाव में सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो दो आए नहीं, एक चला गया। छा गए गुरु कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि जगत को दिया बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को किया समर्पित। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक इन नई फसलों की वैरायटी को आईसीएआर ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है। इन नई फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के प्रभाव को किया जाएगा कम। फसलों की वैरायटी में चने की ऐसी फसल भी रहने वाली है जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी तैयार किया गया है। बाजरा, मक्का, बकवीट जैसी फसलों की अलग वैरायटी भी देश को मिलने जा रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों को मिलेगा लाभ और किसानों की जरूरतों को पीएम मोदी ने बताया प्राथमिकता। किसानों की राह आसान हो, इसके लिए सरकार कर रही है हर एक कोशिश। पीएम ने कहा कि वैज्ञानिक सहायता से भारतीय खेती होगी समृद्ध। किसानों के लाभ के लिए किए गए बदलाव, 100 से ज्यादा सिंचाई परियोजना को किया गया चालू। पीएम मोदी ने किसान संवाद में कही बड़ी बात, देश में किसानों को ऊर्जादाता बनाने का भी किया गया काम। किसानों के विकास के लिए सरकार उठा रही हर एक कदम। सीएम योगी ने प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे स्मार्टफोन के साथ मिली ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस। लोक भवन ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे 1,23,000 स्मार्टफोन। तो वहीं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 1,87,000 इन्फेंटोमीटर का किया वितरण। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी के बारे में देश दुनिया की धारणा बदली है। हर विभाग ने कुछ नया और अच्छा किया। सीएम ने आंगनबाड़ी के वर्कर्स के लिए बारे में कहा कि आज से 4 साल पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स की स्थिति खराब थी, लेकिन आज उनके प्रति सम्मान बढ़ा है। वहीं सीएम ने कहा कि 1977 से 2017 तक इंसेफेलाइटिस से मौत होती थी और सरकार इसके प्रति संवेदनहीनता दिखाती रही, लेकिन हमने इसको नियंत्रित करने में सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि निगरानी समितियों ने घर घर जाकर मेडिकल किट बांटी, एक एक बीमार व्यक्ति की पहचान की और देखते ही देखते कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में हो गया। लखनऊ में सीएम योगी ने रामलीला के आयोजनों को दी हरी झंडी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो सकेगा रामलीला का मंचन। रामलीला कमेटियों ने शुरू की तैयारियां। मैदान की क्षमता के अनुसार दर्शकों को शामिल होने की अनुमति। कृषक एक्सप्रेस से गोरखपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कालीबाड़ी मंदिर, गीता प्रेस रोड पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी और योगी की सरकार और उनके शासनकाल में हम एक बार फिर बनाएंगे सरकार और एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एटा दौरा। लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का दूसरा दिन। पार्टी कार्यालय में संगठन के साथ चुनावी यात्राओं को लेकर की बैठक। वाराणसी से करेंगी चुनावी आगाज। किसानों के लिए वरुण गांधी ने फिर उठाई मांग। गन्ना मूल्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। गन्ने को लेकर कहा गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।
कानपुर में सीनियर आईएएस इफ्तिकार का वीडियो हुआ वायरल। लोगों को पढ़ा रहे हैं इस्लाम का पाठ, धर्म परिवर्तन की बातें कर रहे हैं आईएएस इफ्तिकार। बीजेपी नेता ने सीएम को लिखा पत्र, इफ्तिकार पर कार्रवाई करने की मांग। आईएएस इफ्तिकारुद्दीन के वायरल वीडियो का मामला, शासन ने मामले में एसआईटी जांच के दिया आदेश। डीजी सीबीसीआईडी जेएल मीणा एसआईटी के होंगे अध्यक्ष। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से जुड़ी बड़ी खबर, जुडिशियल मॉनिटरिंग के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। महिला वकील और सोशल एक्टिविस्ट सहर नकवी ने दाखिल की लेटर पिटीशन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्हैया कुमार को पार्टी में लेकर आ रहे हैं। उनके साथ ही गुजरात के दलित कार्यकर्ता और विधायक जिग्नेश मेवाड़ी के भी कांग्रेस में आने की चर्चा है। एटा में डिप्टी सीएम के दौरे से पहले जागा पीडब्ल्यूडी, रातों रात भरे गए सड़कों के गड्ढे। ठंडी सड़क चौराहे पर भरे गए गड्ढे, डीएम ने लिया जायजा। नीट पीजी में अंतिम समय में सिलेबस में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा, युवा डॉक्टर्स को फुटबॉल मत समझिए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने का दिया निर्देश। एटा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के प्लांट का हुआ शुभारंभ। सांसद राजवीर सिंह ने फीता काटकर ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण। देश की आजादी की 75 साल पूरे होने पर एसएसबी द्वारा शुरू की गई साइकिल यात्रा पहुंची मथुरा। हरी झंडी दिखाकर हिंदुस्तान कॉलेज में डीएम और एसएसपी ने रैली को दिल्ली के लिए किया रवाना। ग्रेटर नोएडा में गुर्जर महापंचायत के बाद लिया गया फैसला। सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा पर फिर से लिखा जाएगा गुर्जर शब्द। 26 सितंबर को गुर्जर समाज के लोगों ने प्रतिमा को लेकर की थी महापंचायत। अलीगढ़ में बीजेपी छरा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह के काफिले पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 11 नाम दर्ज, 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थि कलश गंगा घाट पर विसर्जन कर वापस लौट रहे थे विधायक। रोड पर घूम रहे छुट्टा गौवंश को लेकर ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को रोका। विधायक और कार्यकर्ताओं से जमकर हुई बहस। विधायक ने लगाया आरोप, सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला। थाना दादों के लहरा सलेमपुर का मामला। हमीरपुर में बीजेपी विशेष निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड के सिपाहियों की जमकर हुई उठापटक। पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में आई निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड ने एक दूसरे के ऊपर तानी राइफल। स्क्वाड के सुरक्षाकर्मियों ने जमकर डाक बंगले में किया हंगामा। एक दूसरे के साथ जमकर किया हाथापाई। शराब के नशे में धुत था स्क्वाड का सिपाही। अमेठी के सपा नेता विजय श्याम यादव की दबंगई। मामूली विवाद के बाद सपा नेता ने कानपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और ड्राइवर पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों और अवैध असलाह से लैस सपा नेता ने की फायरिंग। पीड़ित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 307 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश की शुरू। गाजियाबाद के 16 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचा सेना के जवान का शव। 16 साल बाद देशभक्त जवान का अंतिम संस्कार। आगरा में संदिग्ध वायरल बुखार के चलते इलाज के दौरान 42 साल के व्यक्ति और एक बच्चे की मौत। प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने के बाद बुखार कम नहीं होने पर परिजनों ने आगरा के निजी अस्पताल में व्यक्ति को कराया था भर्ती। एटा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। फर्रुखाबाद के रहने वाले थे तीनों युवक। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर स्कूटी और कार की भिड़ंत। हादसे में 3 युवकों की हुई मौत, एक घायल। मृतकों के परिवार में मचा कोहराम। मिर्जापुर में देखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक के धक्के से हुई छात्रा की मौत। छात्रा की मौत से नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। नारेबाजी करते हुए भगवती देई गांव से बैरियर हटाने और सड़क पर डिवाइडर लगाने की मांग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के खेत में 4 साल की बच्ची का शव मिलने का मामला। आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध करते हुए शव उठाने से किया इनकार। हंगामे के बीच पुलिस और ग्रामीण आए आमने सामने। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने भी भांजी लाठियां। बहराइच में स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। कई मजदूर की क्रेन के नीचे दबकर हुई मौत। दर्जनों घायल। हादसे को छिपाने में जुटा मिला प्रबंधन।
सरिया बनाते समय हुआ बड़ा हादसा, पुलिस टीम को भी अंदर जाने से रोका, हादसे को छिपाने में जुटा प्रबंधन। रेसिया इलाके के गोदनी स्थित सरिया मिल का मामला। सीतापुर में 3 युवकों पर गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में 2 युवकों की मौके पर हुई मौत, एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, युवक को लखनऊ किया गया रेफर। बरेली में एक सन की पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या की, हत्या के बाद पति ने खुद भी जहर खाकर दी अपनी जान। वारदात के बाद परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पति पत्नी का आए दिन होता रहता था झगड़ा। आगरा में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग, पास में खड़ी 2 बाइक भी आग की चपेट में आई, राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को दी आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इलाका पुलिस मौके पर पहुंची, कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर के जंगल में छात्रा के मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में मदरसे में बच्चों को जंजीरों में जकड़ने का मामला, 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, मौलाना की गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने वीडियो वायरल करने वालों पर किया हमला। मौलाना पर बच्चों से भीख मांगने का आरोप, कम पैसे लाने वाले बच्चों को जंजीरों में बांधा जाता था, थाना सासनी गेट के लड़ियां इलाके का मामला। बुलंदशहर में कैमरे में कैद हुआ रिश्वत का खुला खेल, स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबू हुए रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद, एक रिश्वतखोर बाबू मलेरिया विभाग तो दूसरा घूसखोर बाबू सीएमओ दफ्तर में है तैनात। बुलंदशहर में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिंदाबाद नारा लगाने पर युवक की पिटाई, बीजेपी के समर्थन में नारे लगाने पर कांग्रेसियों के युवक की पिटाई। सतपुली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट, प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल रहे मौजूद। सुपर बाइक पर सवार होकर बाबा रामदेव से मिलने पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव, संत की बाइक से एंट्री बनी चर्चा का विषय। मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बुलंद की आवाज, जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाने की लगाई गुहार। खाई में गिरे पर्यटक के लिए देवदूत बनकर आया जवान, हर तरफ हो रही उत्तराखंड पुलिस के जवान की सराहना। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जमकर लगाई डॉक्टर्स की क्लास, गुस्से में सुनाई खरी खूटी, महाराज के कुर्ते में दिखा हाईटेक कॉलर माइक। सरकार पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार, सड़क नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी। बिना दर्शन के लौट रहे तीर्थयात्री, ई पास नहीं होने पर तीर्थयात्री परेशान, जगह जगह रोके गए सैकड़ों तीर्थयात्री। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद साधु संतों में शोक की लहर, हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर में भी नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी गई। महंगाई, बेरोजगारी, अवैध खनन और सड़कों की बदहाल को स्थिति को लेकर कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी विशाल जन सैलाब के साथ सड़कों पर उतरे। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,902 नए मामले आए सामने, 24,238 की हुई रिकवरी, 181 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,563 नए मामले आए सामने, एक दिन में 32 मरीजों की हुई मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना की 11,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, एक दिन में 58 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस आए सामने, एक दिन में 37 मरीज हुए रिकवर, दिल्ली में अब भी 366 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हुआ कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस आए सामने, एक दिन में 13 मरीज हुए रिकवर।